पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज बिहार की सियासत ने वो मोड़ ले लिया है जिसकी चर्चा गलियारों में काफी समय से थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगा। आज यानी 5 मार्च 2026 को बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भर दिया है। इस नामांकन के वक्त उनके साथ खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जो साफ संकेत दे रहा है कि दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई बड़ी डील पक्की हो चुकी है। नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए इसे अपनी निजी इच्छा बताया है। उन्होंने लिखा कि वो देश के चारों सदनों यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का हिस्सा बनना चाहते थे और अब 75 साल की उम्र में वे इस ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सदन का नहीं है, सवाल है बिहार की उस कुर्सी का जिसे नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों से लगभग अपने पास ही रखा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद यानी 16 मार्च के आसपास मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब चर्चा उन नामों की है जो इस खाली होने वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं। बीजेपी के लिए यह मौका ऐतिहासिक है। अगर कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो आजादी के बाद बिहार में यह पहली बार होगा जब बीजेपी इस पद पर काबिज होगी। रेस में 2 नाम सबसे प्रमुख है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय। वर्तमान उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं सम्राट चौधरी, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें तो नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और अमित शाह के भरोसेमंद सिपाह सालार हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है निशांत कुमार। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो अब तक राजनीति से पूरी तरह दूर रहे हैं, उनके बारे में भी ये खबरें हैं कि वो न केवल राजनीति में आ रहे हैं बल्कि उन्हें एक नई सरकार में उप मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद दिया जा सकता है। इसे जेडीयू का जो है कहीं ना कहीं अस्तित्व बच्चा रहेगा और नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ यानी कि विपक्ष आरजेडी ने इस सियासत आत्मसमर्पण करार दिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी का कहना है कि 2025 के जनादेश के साथ यह धोखा है और नीतीश कुमार अपनी डूबती राजनीति को बचाने के लिए बीजेपी के चरणों में चले गए हैं। बिहार के लिए यह केवल सत्ता का स्थानांतरण नहीं बल्कि एक विचारधारा का बदलाव है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में क्या भूमिका निभाएंगे? क्या वे केंद्र में मंत्री बनेंगे या फिर मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा होंगे? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार अब और उस आगे बढ़ चुकी है जहां नीतीश युग का प्रभाव धीरे धीरे धुंधला होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।